समय पहले की बात है। प्रीतमपुर नामक गांव में सीता अपनी सौतेली माँ बबीता और अपनी सौतेली बहन गीता के साथ रहती थी। सीता और गीता दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर और गोरी थी। सीता गीता से उम्र में बड़ी थी, परंतु सीता की हाइट छोटी होने के कारण वह छोटी दिखती थी और उसके पड़ोस के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। सीता और गीता दोनों ही एक स्कूल में पढ़ते थे। बबीता सीता के सौतेली होने के कारण उससे झाड़ू पोछा लगवाती और भी घर का सारा काम करवाती थी। बबीता सीता पर बहुत अत्याचार करती थी और उसकी छोटी हाइट पर उसे ताना मारा करती थी। एक दिन सीता और गीता स्कूल जाती है। वह दोनों अपनी क्लास के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही होती है कि तभी गीता की क्लास की कुछ शरारती लड़कियां आती है और हंसते हुए गीता से कहती है, गीता, ये बड़ी लड़की कौन है? ये सीता है, मेरी बड़ी बहन। क्या ये तेरी बड़ी बहन है? ये तो हमसे भी बहुत छोटी है। हाँ, तो इसमें हंसने की क्या बात है? अरे ये तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, समझी तू? ऐसा कहकर वह दोनों अपनी अपनी क्लास में पढ़ने के लिए चली जाती है। क्योंकि सीता का सभी लोग उसकी हाइट को लेकर बहुत मजाक उड़ाते थे, इसलिए वह घर का काम खत्म करने के बाद अपनी हाइट बढ़ाने के लिए लटकती थी और योगा भी करती थी, परंतु इससे उसकी हाइट पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सीता हमेशा की तरह अपनी छोटी बहन गीता के साथ एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, सीता की बच्ची, तू यहाँ एक्सरसाइज कर रही है और मैं तुझे इतनी देर से ढूंढने में लगी हुई हूँ। गीता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तू इस सीता की बच्ची के साथ मत रहा कर। चल अब अपने कमरे में जा। और हाँ सीता, तेरे इस तरह लटकने से कुछ नहीं होगा, तू रहेगी तो हमेशा की तरह बोनी की बोनी। चल अब खड़ी क्या है, मुझे पकौड़े खाने हैं, किचन में जाकर मेरे लिए पकौड़े बना। सीता चुपचाप अपनी माँ की बात सुनकर किचन में पकौड़े बनाने के लिए चली जाती है। वह किचन में चाय बनाकर अपनी माँ के लिए पकौड़े बनाने लग जाती है और थोड़ी ही देर में अपनी माँ के लिए चाय और पकौड़े तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। बबीता डाइनिंग टेबल पर बैठकर पकौड़े खाने लगती है, परंतु पकौड़े में नमक ज्यादा होने के कारण वह गुस्से से खड़ी हो जाती है और सीता से कहती है, ए पागल लड़की, तूने पकौड़े में इतना सारा नमक डाल दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नमक का डब्बा ही इनमें डाल दिया है। बबीता सीता को बहुत देर तक सुनाती है कि तभी वहाँ गीता आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, अब बस भी करो माँ, पकौड़ों में थोड़ा सा नमक ज्यादा होने के कारण आप दीदी को कितनी देर तक सुना रही हो? आपको तो बस दीदी को सुनाने का मौका चाहिए। तू चुप कर गीता, इस सीता की बच्ची के साथ रहकर इसने तुझे भी अपने जैसा बना दिया है। चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर, ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। गीता वहाँ से उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। तभी बबीता सीता को बहुत मारती है, जिससे सीता का पैर टूट जाता है और सीता रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। रोते रोते उसे बहुत तेज नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में सो जाती है। तभी उसके सपने में एक परी आती है और कहती है, सुनो सीता बेटा, मुझे पता है कि लोग तुम्हारी छोटी हाइट के कारण तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत मारती भी है, परंतु अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कल सुबह उठकर नीली पहाड़ी के 100 साल पुराने पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ पत्थर जमीन में गाड़ रखा है, उसे निकाल कर झरने के पास जाना। वहाँ तुम्हें एक बूढ़ी दादी माँ मिलेगी। तुम ये चमकता हुआ पत्थर उसे दे देना, वह तुम्हें सोने और चांदी की 2 ड्रेस देगी। सोने की ड्रेस से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी और चांदी की ड्रेस से तुम्हारे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी, जिससे तुम हंसी खुशी से रह सकती हो। अच्छा सीता बेटा, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे परीलोक जाने में देर हो रही है। अगली सुबह सीता जब सोकर उठती है तो उसे रात का सपना याद आता है और वह तुरंत नीली पहाड़ी के 100 साल पुराने पेड़ के पास पहुँच जाती है और खुदाई चालू कर देती है। थोड़ी देर खोजने के बाद सीता को वह चमकदार पत्थर मिल जाता है। सीता उस पत्थर को उठाकर झरने के पास पहुंच जाती है। सीता वहां बूढ़ी दादी को ढूंढ ही रही होती है कि तभी अचानक उसके सामने बूढ़ी दादी प्रकट हो जाती है। आओ बेटी, मैं ही वह बूढ़ी दादी हूँ
जल्दी से मुझे वह चमकदार पत्थर दे दो जिसकी मदद से मैं तुम्हें सोने और चांदी की ड्रेस दे दूंगी। सीता वह चमकदार पत्थर बूढ़ी दादी को दे देती है। बूढ़ी दादी अपने जादू से वहाँ 2 सोने और चांदी की ड्रेस प्रकट कर देती है। सीता उनसे सोने और चांदी की वह दोनों ड्रेस ले लेती है और दादी माँ को धन्यवाद बोलकर घर चली आती है। सीता घर पहुंचकर जैसे ही वह सोने की ड्रेस पहनती है तभी अचानक उसकी लंबाई बढ़ जाती है। यह सब देख वह बहुत खुश हो जाती है और फिर अपनी बहन गीता को बुलाती है। गीता वहाँ आती है तो वह देखती है कि सीता पहले से लंबी हो गई है। ऐसा देख गीता को अपनी बहन के लिए खुशी होती है कि अब सीता को कोई भी बोनी कहकर नहीं चिढ़ा पाएगा। फिर सीता गीता को चांदी की ड्रेस के बारे में बताती है। सीता खुश होकर अपनी बहन गीता को चांदी की ड्रेस दे देती है। गीता जल्दी से भी चांदी की ड्रेस पहन लेती है। ड्रेस पहनते ही गीता पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। इस तरह उस दिन के बाद सीता और गीता अपनी अपनी ड्रेस से अपनी अपनी जरूरत की चीजें मांगा करती थी। जादुई सोने और चांदी की ड्रेसेस की मदद से वे दोनों पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब जब कभी भी दोनों बहनों से कक्षा में कोई सवाल पूछा जाता वे दोनों बहनें सबसे पहले उसका जवाब देती। यह देख स्कूल की सभी टीचर्स उनकी तारीफ करती थी, परंतु क्लास की वह लड़की रूबी जिसने सीता के बोने होने का मजाक उड़ाया था वे उसे इतना लंबा और खूबसूरत देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ने लगती है, क्योंकि आप दोनों बहनों के पास सोने और चांदी की ड्रेसेस हो गई थी, जिस कारण वह बहुत खूबसूरत भी हो गई थी। यह सब रूबी से देखा नहीं जा रहा था कि उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर स्कूल की सभी लड़कियां उनसे बात करना भी पसंद करती थी और अब रूबी से कोई बात नहीं करता था। इसी तरह दोनों बहनें सीता और गीता उन जादुई सोने और चांदी की ड्रेसेस की मदद से गरीबों की मदद करना शुरू कर देती है। वह हर दिन सोने और चांदी के ड्रेसेस से धन दौलत मांगती और उसका आधा हिस्सा गरीबों को दान कर देती। धीरे धीरे जब यह बात बबीता को पता चलती है कि गीता और सीता के पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेसेस हैं, वह सीता को दिन रात डांटना भी बंद कर देती है और उससे बहुत प्यार से बातें करती है। अब सीता भी अपनी सौतेली माँ बबीता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है, क्योंकि अब सीता और गीता के पास ड्रेस इसकी मदद से बहुत सारे पैसे आ गए थे। पैसा आने के बाद वह एक बहुत बड़ा घर खरीदती है और बबीता भी उनके साथ उनके घर में रहने लगती है और उन्हें रोजाना अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगती है और दोनों को एक जैसा ही प्यार करती है।